नमस्कार। चलिए अब और अधिक अनुचित ऊर्जाओं या शक्तियों के बारे में जानते हैं। देखिए, हम अपने ये जो चलचित्र है इनमें अनुचित ऊर्जाओं और शक्तियों के बारे में हम वार्तालाप ज़्यादा करेंगे। कारण यह है कि इस दुनिया में अनुचित ऊर्जाएं और अनुचित प्रकार की जो भी शक्तियां हैं वो अधिक हैं। तो यही एक कारण है कि इनके विषय में हम लोग वार्तालाप अधिक करेंगे। तो जैसा हम लोग कह रहे थे कि ये अनुचित ऊर्जा क्या करती है, यदि थोड़ी और विस्तार पूर्वक समझाएं तो आप समझ लें कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप समझ लें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यदि समझाए तो जो स्थिति है वो स्थिति ठीक हो सकती है, जो स्थिति बिगड़ी हुई है वो ठीक हो सकती है। परंतु क्या होता है कि जैसे ही वो व्यक्ति समझाना शुरू करता है, अब उनके अंदर में यदि अनुचित ऊर्जा रहती है, पहले से अनुचित ऊर्जा का निवास रहता है, तब उस क्षेत्र में क्या होता है कि फिर वो धीरे धीरे क्रोध करना आरंभ करता है। परंतु जैसे ही क्रोध करना आरंभ करता है, फिर क्या होता है, अनुचित जो शक्तियाँ हैं वो अनुचित शक्तियाँ आकर उन्हें विवश करती हैं कि वो क्रोध में सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ भाई क्रोध में हम बोल रहे हैं, क्रोध में फिर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिससे सामने वाले जो व्यक्ति है उनके ऊपर में अधिक परिमाण का अनुचित ऊर्जाओं की वर्षा की जाती है। तो इस हिसाब से यदि किसी एक बंदे के ऊपर में अनुचित ऊर्जा है तो वो बंदे के आसपास में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, या जो भी आपके उनके आसपास के जो भी परिचित लोगों में हैं, सभी के अंदर में अनुचित ऊर्जा का हिस्सा, अनुचित ऊर्जा का अंश जाता है, पहुंचता है। क्योंकि हमने पहले ही इससे पूर्व हम लोगों ने वार्तालाप में जैसे स्पष्ट किया था कि ऊर्जा धुएं की तरह होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाती है, जो फैलती है। तो इसलिए हमने आपसे कहा भी है अपने पिछले कई चलचित्र में कि आप अपना जो आप संगत करें, जो संग करें वो अच्छा संग करें। कारण सिर्फ वो अनुचित ऊर्जा नहीं, बल्कि उनके साथ में जुड़ी हुई अनचाही अनुचित ऊर्जाएं या शक्तियां हैं जो इस प्रकार कार्य करती हैं, जिनकी अपनी सोचने समझने की क्षमता होती है। तो इन चीज़ों से बचना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि एक बार यदि किसी कारणवश ये यदि ऊर्जा के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनके पश्चात में वो कार्य ही इस प्रकार करते हैं कि सामने वाले बंदे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि कब उन्होंने प्रवेश किया और कब उन्होंने यानी अनुचित ऊर्जाओं ने उनके ऊपर अपना नियंत्रण बनाया। तो ये जो अनुचित ऊर्जा है, ये अनुचित ऊर्जा इस प्रकार कार्य करती है, झगड़े कराती है, अनुचित सोच विचार मन में डालती है, जो कि आप ये मान लें कि बहुत अधिक परिमाण में घातक सिद्ध हो सकती है या होती है। तो ये हो गई अनुचित ऊर्जा के विषय में जानना। प्रश्न ये उठता है कि ये जो अनुचित ऊर्जा है, क्या ये केवल सीमित है आपका ये लड़ाई झगड़े तक, या इनका कार्य कुछ और भी है? तो देखिए, इस चीज़ में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो भी अनुचित ऊर्जाओं की वजह से होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे हर वक्त हर समय, परंतु अधिक समय ऐसा होगा। यदि आप टू व्हीलर चलाते हो तो कई बार आपको ऐसा महसूस होगा मानो जैसे आपका कोई हाथ पकड़ के रखा, या कोई हैंडल को पकड़ के, जैसे समझ लो आपको दाएं जाना है तो आप यदि बाइक या स्कूटी में हो तो आपको लगेगा कि वो बाएं मुड़ ही नहीं रहा है, या आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। कभी कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा। आप में से हम निश्चित रूप में हम कहेंगे कि आप में से बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे, लोग होंगे जिनके साथ में ऐसा हुआ होगा, जब उनको ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि अरे वो घुमाना चाहते हैं परंतु किसी वजह से हाथ घूम ही नहीं रहा है। ठीक इसी तरह से यदि आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपने ऐसा महसूस किया होगा, जब स्टीयरिंग को आप घुमा रहे हो तो किसी कारणवश लगेगा जैसे स्टीयरिंग घूम ही नहीं रहा है, जैसे अटक रहा है। या आप जब चला रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है
कि अचानक से जैसे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, या अचानक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, जैसे बिल्कुल जैसे ब्लैकआउट हो जाता है। तो कुछ नहीं समझ में नहीं आता कि अच्छा गाड़ी सामने से आप दाएं जाएं बाएं जाएं, वो जो सोचने समझने की शक्ति है उस शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। फिर उससे क्या होता है, उससे होती है फिर एक्सीडेंट्स। तो ये जो अनुचित जो ये ऊर्जाएं हैं जिनकी अपनी सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, वो इस प्रकार एक्सीडेंट्स भी करवाते हैं। इसीलिए ये आवश्यक है ये समझना जानना कि ये जो अनुचित चीज़ें हैं, ये अनुचित चीज़ों का प्रभाव कहीं आपके ऊपर भी तो नहीं, कहीं ऐसा कुछ आपने भी तो अनुभव नहीं किया, कहीं ऐसा तो आपके साथ भी तो नहीं होता जहाँ पर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करें परंतु फिर आप कर बैठते हैं ऐसे कुछ अनुचित कार्य जो आप नहीं चाहते करना। यदि हाँ, तो आप भी समझें कि आपके ऊपर में भी कम ज़्यादा ये अनुचित ऊर्जाओं का, शक्तियों का प्रभाव है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।